हजारों लाखों लोग, खासकर ग्रामीण अंचल के लोग एक भरोसा रखते हैं कि ये सरकारी बैंक है और ये बहुत ही सेफ होगा। अब एक चीज आपको ये बता दें हम, ये देख लीजिए, ये गन्ने की खेती है और ये है बैंक की कंडीशन। कोई फेंसिंग नहीं है यहाँ पे, यहाँ कहीं कहीं कच्ची दीवारें भी हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि इसी बैंक में कुछ साल पहले एक और रॉबरी हुई थी। सेंध काट के देख लीजिए, सेंध काटी गई है। यहाँ दिख रहा है, देखिए इधर से वो बैंक में घुसे हैं चोर, इस तरफ से गए हुए हैं, ये है कंडीशन इसकी। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सवाल तो सरकार से और पुलिस से करते ही रहेंगे। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए मैं क्यूडी सिद्दीकी। आज हम बात कर रहे हैं जिस बैंक की, सरायखास की जिस ब्रांच में आज जो सेंध लगी हुई है, सेंध लगाने वाले चोरों को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी चल रही होगी, पुलिस ऑन ड्यूटी भी होगी, क्योंकि बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसमें सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह की सुरक्षा है। जब इनको बैंक ओपन करना होता है तो उसके बहुत सारे मानक भी होते हैं। आप खुद देखिए कि किस तरह का मानक, क्या जंगल में बैंक खोला जा सकता है? ये जंगल ही दिखाई दे रहा है। देख रहे, गन्ने में घुस के इसको वीडियो शूट किया गया है। अब गन्ने में घुस के ही सेंध भी लगाई गई है। अब ये कच्ची दीवारें भी हैं। बैंक है ये, किसी आश्रम में नहीं आप आए हुए हैं कि किसी भी तरह की सहूलत आप वहां पे दे दें। ये बैंक है, इसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से चार दीवारी भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। जब इतना सस्ता आप लोकेशन देखोगे, इतनी सस्ती प्रेमाइसेस देखोगे, इतनी सस्ती बिल्डिंग देखोगे, तो सेंध तो लगेगी ही। क्योंकि नोटबंदी के बाद और फिर कोरोना काल के बाद भारत सरकार भले ही ये कह रही हो कि बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, नो डाउट सराहनीय कार्य बहुत सारे हुए हैं, लेकिन वहीं महंगाई ने इतना चरम सीमा पार की है, इतनी महंगाई बढ़ी है कि जो बेरोजगार टाइप के लोग थे, जो छोटे छोटे रेडिया लगाया करते थे, वही आज कहीं ना कहीं मजबूर हो गए हैं चोरी करने को। ये आज अगर चोरी को इतना बढ़ावा दिया गया है, चोरियां इतना अगर हो रही हैं, डकैतियां इतनी अगर हो रही हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जाता है भारत सरकार। अब यहां पे जो सेंध लगाई गई है उसके बारे में आप देख रहे हैं, भले ही देखिए यहाँ पे एक और मानसिकता मैं आपको बताऊं कि जो चोर होता, प्रोफेशनल चोर जो होते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक वगैरह नहीं चुराते, क्योंकि उनको पता है कि बैंक में बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, जो लॉकर होता है उसको खोलना आसान नहीं है। और वही नाकामी इस चोर को भी यहाँ पे हुई है। इसने सेंध तो लगा ली, सेंध लगाने में कामयाब हो गया, अंदर घुसा, घुसने के बाद उसने देखा कि लॉकर में सारे पैसे रखे हुए हैं। लॉकर को भी खोलने की चेष्टा की, ट्राई किया, लेकिन वो लॉकर है, कोई लॉलीपॉप नहीं है कि आप उठा के निकल जाएं। अब ये है वो जगह, आइए दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ये जान लीजिए आप लोग कि सरकारी संपत्ति है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक स्टेट बैंक को माना जाता है। हजारों लाखों लोग, खासकर ग्रामीण अंचल के लोग एक भरोसा रखते हैं कि ये सरकारी बैंक है और ये बहुत ही सेफ होगा। अब एक चीज आपको ये बता दें हम, ये देख लीजिए, ये गन्ने की खेती है और ये है बैंक की कंडीशन। कोई फेंसिंग नहीं है यहाँ पे, यहाँ कहीं कहीं कच्ची दीवारें भी हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि इसी बैंक में कुछ साल पहले एक और रॉबरी हुई थी। सेंध काट के देख लीजिए, सेंध काटी गई है। यहाँ दिख रहा है, देखिए इधर से वो बैंक में घुसे हैं चोर, इस तरफ से गए हुए हैं, ये है कंडीशन इसकी। ये है कहानी सरकारी बैंक की। अब देखिए ये गन्ने की खेती है, यहाँ कौन देखने आ रहा है? बैंक है ये, इसमें कुछ ना कुछ तो सेफ्टी होनी ही चाहिए इसी तरह से, क्योंकि यहाँ कमियां बहुत सारी बैंक के जो भी एमडी होते हैं उनकी भी है कि आप अगर कहीं बैंक डाल रहे हैं, चाहे वो किराए पे हो या लीज पे हो, तो उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है, बिल्डिंग कैसी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले इनको ध्यान देना चाहिए कि वहां सुरक्षित ये रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे ही आपने ले लिया और इसमें बैंक डाल दिया, रिस्क उठाएंगे यहाँ के लाखों बैंक जो अकाउंट होल्डर होते हैं, वो रिस्क की ही जिंदगी जिएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ आज रॉबरी हुई है, सेंध लगी है, ये तो चलिए बड़ी अच्छी बात है कि शायद पुलिस की सतर्कता या हूटर बजा होगा, किसी ने जाना होगा कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और वो वहां से भागे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर कामयाब हो जाते हैं, चोर अगर कामयाब हो जाते हैं पूरा कैश ले जाने के लिए, और आज
किसी को अमाउंट की जरूरत होती, किसी के यहाँ इज्जत दांव पे लगी हुई है, शादी हो रही है, बेटी को वरमाला पहनाया जाने वाला है, या फिर उसको बारात आनी है, उसको धन की जरूरत है, वो अपने अकाउंट से पैसे लेने आया होता, तो क्या कंडीशन होती? क्या ये बैंक उसको पैसा दे पाता? जब पैसा रहता ही नहीं तो देता कहाँ से? देखिए, पुलिस इंक्वायरी में कुछ किलो अभी तक मिल पाया है या नहीं मिला है? पुलिस अपनी जांच कर रही है, जैसा कुछ होगा वैसा फिर। आपको लग रहा है कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति यहाँ आसपास कभी घूमे हों या किस तरह का कोई दिमाग में आपके आया हो? और इस घटना के बारे में पूरी जानकारी कब आपको मिली? पुलिस को हमने जानकारी दे दी है जी, नहीं, ये कब आपने जाना कि यहाँ बैंक में सेंध लगा? सुबह वो जब सफाई करने के लिए आया था जी, उसने मुझको हमें कॉल किया और उसके बाद हम आके देखे यहाँ। पास पड़ोस में आपने कुछ पूछा भी कि कोई रात में इधर आया या गया या कहीं कुछ? जो भी चौकीदार वगैरह हैं इन लोगों से पूछताछ की जी। जो यहाँ पर कौन है चौकीदार आपके यहाँ? प्रमोद है यहाँ जी, कब से तैनाती है उनकी? तो काफ़ी टाइम से है। 24 आवर्स वो ड्यूटी देते हैं यहाँ पे? नहीं, रात की ड्यूटी। रात की ड्यूटी है। फिर फिर हमारे गार्ड रहते हैं, पुलिस गार्ड रहते हैं, बाकी रात में पुलिस गार्ड भी रहते हैं साथ जी। में तैनात। तो चौंकाने वाली घटनाएं रुक नहीं रही हैं, न्यूज़ पर न्यूज़ बनते जा रहे हैं और खबरों पे खबरें बनती जा रही है। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हुए हैं जमाल ऑटो गैरेज पर। जमाल ऑटो गैरेज की कहानी ये है कि यहाँ पर 3 महीना या 4 महीना कमोबेश जो भी हो, यहाँ पर चोरी हुई थी और लगभग यहाँ से नकदी 20,000 रुपये और कुछ सरो सामान यहाँ से चोरों ने उठा लिए थे। पुलिस को इंक्वायरी मिली थी, पुलिस इंक्वायरी में आई भी थी, लेकिन कुछ उसका खुलासा नहीं हो पाया, नहीं इस घटना का एक्सपोज पूरी तरह से नहीं हुआ। ऐसे में हमारे साथ जमाल ऑटो गैरेज के खुद जो मालिक हैं जमाल भाई। जमाल भाई, ये हमें बताइए कि कब चोरी आपके यहाँ हुई थी? 4 महीना पहले। 4 महीना पहले हुई थी। एक हफ्ता के लिए गए थे शहर घूमने के लिए, चोरी हो गया, सामान भी उठा ले गए पूरा और पैसा भी था उठा ले गए। जी, कितना क्या था? अरे लगभग 70-80 हज़ार रुपये का था नुकसान हुआ जी। तो इसके लिए आपने कंप्लेन कंप्लेन की, FIR वगैरह नहीं सुनवाई हुआ। कुछ नहीं सुनवाई हुआ। तो अब क्या कर रहे हैं, कैसे फिर दोबारा कर्ज वगैरह लिया? अरे वैसे कोनो मेरे काट रहे हैं जी। तो आपको लग नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश की जो योगी गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है? कुछ नहीं, हमारे समझ से तो नहीं कर रही है। तो ये हमारे साथ जमाल ऑटो गैरेज थे जिन्होंने कहा कि सरकार यहाँ पर अच्छा काम नहीं कर रही। जाहिर सी बात है कि जब जनता को न्याय नहीं मिलेगा, जनता के भरोसे पर अटैक होगा, तो वो ज़रूर ये बात कहेगी कि हमें सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। दूसरी बड़ी घटना अभी मात्र 3 या 4 दिन पहले की है कि विद्युत विभाग के पूरे बंडल वायर गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ विद्युत विभाग के कर्मचारियों की है, जिन्होंने खुले मैदान में उस वायर को फेंक दिया था। बताया यह जा रहा है कि उसकी लागत कीमत लगभग 6.5 या 7 लाख रुपए के करीब थी। ये घटना अचलपुर उपकेंद्र की है, जहां पर वहां के कर्मचारियों के द्वारा किस्त कार्य किया गया। हमने जब उनके अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन वहीं कर्मचारी बातें बनाते हुए सामने आए। अब इस मामले में विभाग ने कोई कंप्लेन दिया है या नहीं दिया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। और पुलिस यहाँ पर इंक्वायरी तो करती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं 0.0 आ जाता है। दूसरा मसला आपको हम बता दें कि पुलिस भी कोई भगवान तो है नहीं, कोई देवी देवता तो है नहीं कि उसके 4 हाथ पैर हैं, 4 आँख हैं कि चलिए फौरन चोरी हुई और उसने वही चोरों को दबोच लिया। वो भी एक इंसान ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सवाल तो सरकार से और पुलिस से करते ही रहेंगे। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए मैं QD सिद्दीकी।